महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की आज के इस तकनीकी सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जो अभी ऑनलाइन अपना प्रवचन प्रस्तुत किया, डॉक्टर प्राणेश मिश्र जी जो विशिष्ट वक्ता थे, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, डॉक्टर हनुमान प्रसाद उपाध्याय जी प्रतिवेदक, डॉक्टर अवंतिका पाठक संचालन कर रहे थे। विद्वजन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के 2 दिवसीय जो संगोष्ठी आयोजित है, इसमें बहुत कुछ आप लोगों ने महाकुंभ विषय आपका महाकुंभ 2025 उसकी परंपरा क्या रही है, उसका अनुष्ठानिक महत्व क्या है, इस विषय को लेकर के यह संगोष्ठी आयोजित हुई है। बहुत सारी बातें आप 2 दिन से केवल सुन रहे हैं। मैं इतिहास के विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा सा इतिहास ही मैं शुरू करूंगी। कहते कि आपने देखा कि कुंभ का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, उसका क्या महात्म्य रहा है। अथर्ववेद की बात होने की, ऋग्वेद की बात की, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऋग्वेद अथर्ववेद में कुंभ का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिस रूप में हम आज कुंभ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस रूप में पूरी तरह, क्योंकि 20 तत्व के रूप में वही बढ़ करके वटवृक्ष का उदाहरण करता है। तो मूल चेतना जो है वहाँ है, लेकिन उसका विकास हम इस समय देख रहे हैं। मूल चेतना की अगर बात करें तो अथर्ववेद में सबसे पहले अनेक अभी आनंद शंकर जी ने भी उल्लेख किया कि अनेक स्थलों पर कुंभ का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। अथर्ववेद में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह लीजिए सूक्त है, उसमें 18वें मंडल के कांड के एक सूत्र में ये कहा गया कि जो कुंभ को ये कहा गया कि काण सिंधुनाम कलशाम, अर्थात कलश को ही कुंभ कहते हैं। कलश क्या है? वह मानो सिंधुनाम का मतलब बहुवचन है। नदियों का जो प्राण है, प्राण तत्व है, वो क्या है? कलश है, कुंभ है। अर्थात समग्र नदियों को प्रतिनिधित्व कौन करता है? कलश करता है। उसमें जब जल, कलश क्या है? पूर्ण घट का मोदक होता है, उसमें जल रहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जल क्या है, कुंभ क्या है? वह एक प्रकार से गर्भाशय का प्रतीक है, जो जन्म का रचनाधर्मिता का प्रतीक है। और हमारे यहाँ रचनाधर्मिता को इतना महत्व मिला कि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी मांगलिक कृत्य होते हैं उसमें हम पूर्ण स्थापित करते हैं, चाहे कथा वार्ता हो, विवाह हो। यह एक प्रकार से रचना को सूचित करता है यह घट, और किस प्रकार से यह इसकी इतना महात्म्य बढ़ा उसके इतिहास की तरफ थोड़ा सा बच्चों में आप लोगों को ले चलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो विद्वजन है। अभी प्राणेश जी ने बहुत अच्छा अपना भाषण कुंभ पर की जो व्युत्पत्ति किया, वो वैदुष्यपूर्ण था। आपके ब्रजेश पांडे जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुंभ का महत्व या स्नान का महत्व, क्योंकि स्नान इसमें मुख्य है। नदी में जाकर संगम पर जाकर के स्नान के लिए इतना जल सैलाब आप देख रहे उमड़ रहा है, तो स्नान का महत्व बढ़ा गया। क्यों? क्या वैदिक काल से, वैदिक युग से ही स्नान का महत्व था? स्नान का उल्लेख ऋग्वेद के जो खल सूक्त है उसके 10वें मंडल के 75वें सूक्त में उल्लेख तो मिलता है, जहाँ ये कहा गया कृष्ण और सिद्ध नदियाँ, जैसे और सिद्ध नदियाँ जहाँ मिलती हैं, जो जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विद्वजन स्वर्ग प्राप्ति का एक चीज है। स्वर्ग प्राप्त अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन जब कर्म क्षण होता है तो पुनः प्रत्यावर्तन भी धरती पर होना पड़ता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, लोक की प्राप्ति एक अलग चीज है, वैकुंठ की प्राप्ति एक अलग चीज है, लेकिन फाइनल साल्वेशन एक अलग चीज जो भारतीय चेतना का मुख्य आधार रहा है। क्योंकि भारतीय मनीषा, भारतीय लोग चाहते हैं केवल स्वर्ग प्राप्त तक न रहे, वर्तनी प्लेजर तक नहीं रहे, सांसारिक सुख तक नहीं रहे, बल्कि हमको आवागमन से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। यह बात जब तो वैदिक युग में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो यज्ञ करने का अधिकार था उस समय का जो कर्म क्या था? जो लोग थे, जो गृहस्थ थे, उनके लिए 4 कर्म थे। उन 4 कर्मों में क्या था? यज्ञ सबको करना था, सत्यवादिता, फ्रूटफुलनेस, ऑस्टेरिटी, तपश्चर्या और होम। ये 4 बातें जो थी, 4 कर्म जो था हर किसी के लिए आवश्यक था, लेकिन सबके लिए सबको अधिकृत भी नहीं था। हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, हर कोई अश्वमेध नहीं कर सकता था, वाजपेयी नहीं कर सकता था। यज्ञ का अधिकार सबको प्राप्त नहीं था, समाज का हर व्यक्ति नहीं कर सकता था, एक असंतोष था। दूसरी तरफ जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो देखते हैं कि हमारी चेतना बदल रही है। विद्वजन पाश्चात्य इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय जो थे अगतिक समाज था, बंद समाज था, लेकिन उनका कहना निरर्थक है, गलत है, क्योंकि हमारी भारतीय मनीषा सदैव से ही अपनी विवेचना करती रही है, अपनी चिंतना करती रही है और अपने में जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता पर सुधार करती रही है।
हम ये जानते हैं त्रिवर्ग को ही यज्ञ करने का अधिकार था। जो चौथा वर्ग था, चांडा, शूद्र, स्त्रियां, विधवाएं, इनको यह अधिकार नहीं था। पुनः एक बार विचार दिखाई देता उत्तर वैदिक काल में, और स्मृतियां और साथ साथ जो आपकी पुराण है, आदमी साहित्य है, उस साहित्य में वैदिक यज्ञ के स्थानापन्न किया गया और 6 कर्म सामने आ गए, जिसको षट कर्म, युगे षट कर्म, पदे पदे, ये कहा गया कि जो भी गृहस्थ है उसको षट कर्म करना चाहिए। यह आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, स्मृतियों में मिलेगा, आगमों में मिलेगा, पुराणों में यह बात मिलेगा जाके, लेकिन वैदिक मांग में यह बात निकलती है। इस काल में हम ये देखते हैं कि षट कर्म में पहला कर्म क्या, संध्या है, और दूसरा कर्म स्नान। स्नान करने से विद्वज्जन, आप बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि जो लाभ या जो पुण्य मिलता था यज्ञ के संपादन के द्वारा, वह सीधे सीधे आपको पुण्य लाभ मिलने लगा मात्र स्नान के द्वारा। ये कहा गया कि जो वैदिक है वो सौम्य कर्म है, उसके द्वारा तो केवल आप क्या प्राप्त करेंगे, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुक्ति प्रथम पूर्वम इष्टम भोक्ता भोगा साधनम, अर्थात जो इष्ट है, वैदिक कृत्य है अर्थात यज्ञ है, वह केवल भोग का साधन है, वर्णी रिजल्ट का साधन है, वह पद का साधन, प्रॉस्पेरिटी का साधन है, लेकिन वह मुक्ति का साधन नहीं है। लेकिन पूर्ण अर्थात स्मार्ट कर्म, उचित जो कर्म है, जो संध्या है, स्नान है, तीर्थाटन है, वह क्या प्रदान करता है, वह आपको फाइनल सॉल्यूशन देता है, मुक्ति देता है। और मुक्ति प्राप्त करना हर व्यक्ति का एक तरह से, हर व्यक्ति का की अंतिम इच्छा हो गई कि उनके पाप होने से, आवागमन से मुक्त हो जाए। ये बात पराशर में मिलेगी, मत्स्य पुराण में मिलेगा, स्मृतियों में, प्राण सभी स्मृतियों में बात इस बात को दोहराया है। विद्वज्जन पुनः में प्रश्न उठा अभी आचार्य शंकर जी ने प्रयाग के महात्म्य को, प्राणेश जी ने और आप सभी ने प्रयाग के महात्म्य को बताया, महात्म्य वहां लगा हुआ है। कौन सा ग्रह इस राशि में प्रवेश करा उस पर मैं भी बहुत बात नहीं करूंगी, लेकिन प्रयाग का महत्व बढ़ा। प्रयाग का महत्व क्या शुरू से ही था, या वो कोई कालखंड है जिस समय प्रयाग का महत्व बढ़ रहा है? विद्वान ने हमारा काल उत्तर वैदिक काल है जिस समय प्रयाग का महत्व बढ़ा, प्रियस्थली का महत्व बढ़ रहा है। प्रियस्थली में प्रयाग है, काशी हो गया, ये किसको स्थानापन्न कर रहा है? यह 3 स्थलों को स्थानापन्न कर रहे हैं, 3 स्थान। और पहला स्थान आपका ब्रह्मावत, दूसरा ब्रह्मर्षि देश, तीसरा है कुरुक्षेत्र। ये 3 स्थल तो नैतिकता के अधिष्ठान थे। कुरु के रहने वाले लोग जो थे, न केवल सामान्य वेश्याएं, पशु पक्षी बहुत कहते हैं, सत्यवादी होते थे, बहुत सारी गाथाएं होती हैं, लेकिन वह कुरुक्षेत्र, वह आपका ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश कहाँ है बच्चों, आप बताओगे कोई? ब्रह्मर्षि देश जो आपका पश्चिमोत्तर में हरियाणा है, पंजाब का कुछ क्षेत्र है, और इधर पश्चिम सारा मिला करके जो था वह आपका ब्रह्मर्षि देश था, ब्रह्मावर्त था। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के कुछ धर्म क्षेत्र था, वहां कोई धार्मिक था। वह स्थान बदल रहा है, जिसमें प्रयाग में आ गया। और प्रयाग जो ब्रह्मर्षि क्षेत्र था, ब्रह्मा का क्षेत्र था, ज्ञान का क्षेत्र, मतलब ज्ञान जो था, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा के द्वारा क्रिएटेड है, वह क्षेत्र प्रयाग में आ गया। और प्रयाग को ब्रह्मा के द्वारा, प्रजापति के द्वारा किए गए यज्ञ के कारण महाभारत के वन पर में कहा गया कि ब्रह्मा ने यज्ञ किया है। सबसे पहले यज्ञ किसने किया? प्रयाग ने, ब्रह्मा ने किया। यज्ञ धातु से है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा ने यज्ञ किया, इसलिए यह प्रयाग है, प्रकृष्ट याग है, इसलिए यह प्रयाग सबसे पवित्र भूमि हो गई। और यहाँ का जो संगम है उसमें स्नान करने, देखिए आप ध्यान दीजिएगा आपको कि बार बार एक ही बात कही जा रही है कि संगम में कोई स्नान करता है, प्रयाग क्योंकि क्रिएटेड किसके द्वारा है? ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। काशी में तो अवमुक्त क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर विश्वेश्वर रहते हैं, शंकर रहते हैं, इसलिए अवमुक्त क्षेत्र कहा गया। लेकिन प्रयाग क्या है? 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा रहते हैं, उनके द्वारा यज्ञ किया गया, परमेश के रूप में शिव रहते हैं, और तीसरा वेद माधव के रूप में जो संगम का वेद माधव क्षेत्र है, वहां पर तीनों हमारे ट्रिनिटी वहां पर निवास करते हैं। उसकी पवित्रता की बात आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, बट विष्णु भी जिसकी रक्षा कर रहा है, जो स्वयं वहां विद्यमान है, इसके प्रयाग की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई। विद्वज्जन प्रयाग की महत्ता बढ़ने के साथ साथ बार बार जो स्मृतियां हैं, जो पुराण ये कहा गया कि कोई व्यक्ति प्रयाग में केवल चरण करता है, स्पर्श करता है प्रतिष्ठान तक, प्रतिष्ठान राशि काल में झूसी को, आज की जो झूसी है वह प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान की भूमि को कोई स्पर्श करता है तो 1000 सूर्य यज्ञ का फल पाता है।
100 वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है, और 1000 बार उसने पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, और जो उसको फल मिलना चाहिए वह फल केवल प्रयाग की चरण धूल, प्रयाग की के धूल को स्पर्श करने से और संगम में स्नान करने से मिलता है। यह प्रश्न तो है ना कि आखिर में बार बार वैदिक यज्ञों से इसकी तुलना क्यों की गई? वैदिक यज्ञ को तो कहीं नहीं बड़ा था, उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए लोग लालायित थे, लेकिन उसके स्थान पर इस दान का, तीर्थस्थलों का महत्व बढ़ा, और ये कह दिया गया कि दूसरी बात ये कि इस करने से व्यक्ति केवल स्वर्ग की प्राप्ति, वरुण लोक की प्राप्ति नहीं करता है, विष्णु लोक नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ आने से, स्नान करने से, वो आवागमन से ही मुक्त हो जाता है। विद्वजन में बताना चाहूंगी कि यह वह धर्म था, यह स्थान है, वह कुंभ का जो आयोजन हुआ उसका कारण यह था कि यहाँ जाति भेद, लिंग भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं था। ये कह दिया गया अधिकारी भवे शूद्र पूर्ति धर्म वैद्य स्मार्ट धर्म वैद्य, अर्थात इसका अधिकारी शूद्र भी हो सकता है। आप देखे हैं कि संगम में स्नान करने की कोई बाधा है, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, ये कहा जाता है। किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, जिसे बस भाई कुटुंबों की बात आप करिए, वह चेतना हमारी उदार चेतना का हम अपने कुंभ में देख सकते हैं। किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है कि कौन जाएगा। विश्व से आने वाले लोग हैं, वो किस जात के, किस धर्म के हैं, अर्थात हमको हमारी जो चेतना है, धार्मिक चेतना है, वह धर्म संभाव की चेतना पैदा करती है। सभी एक बराबर है, वहाँ कोई भेद नहीं है, अभेद की बात यहाँ पर दिखाई देती है। या महाकुंभ यही संदेश देता है, हमेशा से देता रहा। इसलिए जानते हैं कि जब बृहस्पति 12 वर्षों तक चक्कर लगाते हैं, इसलिए 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का योग होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सामान्य जन ही नहीं इस महाकुंभ या प्रयाग यात्रा के लिए लालायित रहते थे, बल्कि हम ये देखकर इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम ये पाते हैं कि 6वीं सदी से ही प्रयाग जाने का एक ओर दिखाई देती है राजाओं में। एक से बड़े प्रतापी राजा कुमारगुप्त का नाम इतिहास के विद्यार्थी यहाँ होंगे, सुने होंगे कि कुमारगुप्त जो था लेटरगुप्त काल का था, राज्य का था, वह जाता है 6वीं सदी में और प्रयाग जाकर के आत्मदान कर लेता है, अग्नि में प्रवेश कर जाता, गुलाम के द्वारा प्रवेश कर जाता है जल जीवन में। 3 तरह के स्थान बताए गए हैं, एक तो काम्य स्थान, एक मंत्र स्थान, एक अवरुद्ध स्थान, जिसमें कि जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना सबसे अधिक पुण्यदायी और प्रयाग होना चाहिए, संगम के पास होना चाहिए। इसी प्रकार से काम्य जो एक राजा हुए, भंग एक राजा हुए, चंदेल राजा थे, कचुरी राजा थे, ये तो अपनी रानियों के साथ जाते हैं और जाकर के पटरिक्ष के बाद ये वांगदान करके करते हैं। इंसान जिसका वर्णन करता है, अभी जो आनंद शंकर जी ने हर्षवर्धन का उल्लेख किया, उसके विषय में कहा 5वें वर्ष आता था और आप कहते हैं 60,000 की रिकॉर्डिंग है, 60,000 स्नान कर लीजिए। इतना बड़ा आयोजन, 5 लाख लोग जुटे थे हर्ष के समय। जो मेजबान है, यात्री है, वह विवरण देता है जूनी में कि हर्ष के समय प्रयाग का महोत्सव किया, उसमें 5 लाख विविध धर्म के मानने वाले लोग, भिक्षु वहां उपस्थित, ब्राह्मण भी थे, श्रमण भी थे, उसमें नगद भी थे, बौद्ध भी थे, सारे 5 लाख का मतलब क्या हुआ? आज से 1600-1700 वर्ष पहले अगर 5 लाख लोग थे तो आस्था तो थी ना, और जन आस्था इतनी बढ़ी क्योंकि उनको अधिकार मिल गया कि आप भी मुक्त हो सकते हो, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? स्नान करो, तीर्थाटन करो, और उस तीर्थाटन में भी प्रयाग का महत्व कुंभ के कारण बहुत अधिक बढ़ा, और यहाँ लोग आने के लिए राजा रंग सभी लोग लालायित रहते थे, क्योंकि अभेद की स्थिति विद्वत को यह मिल गया है। मैं कुछ और भी बातें करती, लेकिन यह जो कुंभ है, स्नान है, वह स्मार्ट धर्म से पोषित है। जो हमारी स्मृतियां हैं, आप कहते हैं स्मृतियां जो है श्रुति का अनुगमन करती हैं, उससे अलग नहीं है, लेकिन स्मृतियों ने समाज जितनी जातियां आ गई उत्तरवैदिक काल में कि सबको संतुष्ट कर रहा था। महिलाएं क्यों नहीं स्नान करेंगी, वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, शांडाल मुक्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए स्मार्ट पोषित, आगम पोषित यह धर्म, जिसमें कुंभ भी आता है, जिसमें स्नान आता है, तीर्थाटन आता है, मंदिर निर्माण आता है, कुएं का उत्खनन आता है, यह पूरे समाज के लिए विद्वत खोल दिया गया, और खोलने के कारण इसका परिणाम ये था कि आप देख रहे हैं कि आवश्यकता भी है लोगों को, कहने अंदर में चेतना इतनी बसी हुई है, हर कोई चाहता है कि हम स्नान करें। लेकिन ये मत कहिए पाखंड है, केवल कोई आस्था नहीं है। हमारा जो समाज था वह ग्रह विद्या को जानता था, वो राशि विद्या को जानता था, वो नक्षत्र विद्या को जानता था। ग्राम ग्राम की महिलाओं को पता है कि
कब कब क्या परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों में होता है उनसे पूछ लीजिए, बता देंगी। शुक्रवा नीचे आ गया, शुक्र जो है ग्रह क्या है, नीचे आके घोर होने वाला है, तो महिलाएं आपको बता देंगी। तो हमारी जो विद्या थी, भारतीय विद्या जो थी, चाहे नक्षत्र विद्या हो, ग्रह विद्या हो, चक्र विद्या हो, राष्ट्र विद्या हो, सारी विद्याएं की बढ़ी हुई थी। लोग जानते थे और जान करके जानते जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, एक ग्रह जो दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो प्राकृतिक जो परिवर्तन होता है, जो नैसर्गिक वातावरण मिलता है, वो अमरतत्व का प्रदायी है। और यह जान करके जो कार्य ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अंधविश्वास और केवल धार्मिक आस्था है। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना, विद्या का समन्वय इस कुंभ में दिखाई देता है। विद्वजन जो कि मिल चुका है, हम लोग बहुत सुनने की स्थिति में नहीं है। मैं अत्यंत आभारी हूँ इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव, जो बहुत ही कर्मठ है, कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं, यशस्वी हैं और इस विद्यालय को उन्होंने बहुत शिखर पर पहुंचाया है। इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो गतिविधियां हो रही हैं, जो उनके साथ काम करने वाले जो शिक्षक हैं वो भी बहुत ही कुशल हैं और पूरा समय देते हैं, हम सभी जानते हैं। अब आप अपने भाषण में डॉक्टर प्रदीप राव कह रहे थे कि यहाँ से बात आ जाती है कि यहाँ महाविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है, विद्यालय है जहाँ पर बहुत बच्चे अनुशासित रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो खुद ही इसकी कहने वाली हूँ, प्रशंसक हूँ। जहाँ भी जाती हूँ कहती हूँ कि इतनी शांति से सुनने वाले धीर श्रोता तो मिलते नहीं है। आप जो कुछ भी कह लीजिए, सुनना बहुत कठिन काम होता है और जहाँ लोग सुने, इसका मतलब कि अनुशासन तो वहाँ बहुत अच्छा है। बच्चों में ज्यादा आभारी आप लोगों की प्रति हूँ कि आपने जो कुछ भी मैंने कहा उसको कम से कम सुना। चलिए आप गणित का सवाल ही कीजिए, लेकिन सुनी तो। और मैं आभारी हूँ प्रदीप राव की प्रति, जो देखो बच्चों कोई भी बहुत ऊंचाई ऐसे नहीं पाता है। जब मैं आई तो प्रदीप को भी बहुत सारा काम है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपने गुरु को, अपने बड़ों को क्या सम्मान करना चाहिए हमारी संस्कृति सिखाती है। मैं आई तो गेट पर खड़े थे, जब भी मैं आती हूँ तो देखती हूँ कक्षा में मेरे विद्यार्थी हैं, बहुत ऊंचाई पर इस समय है, लेकिन आधे समय स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। बच्चों इस चीजों को सीखो, क्योंकि जीवन में यह आशीर्वाद करता है। हमको कहने की आवश्यकता नहीं, उनको आशीर्वाद तो स्वतः निकलता है। अच्छा व्यवहार करोगे, सदाचार करोगे, तो इसलिए आप आशीर्वाद की पूंजी जुटाइए और सब पूंजी तो जुटा लेंगे। तो इसलिए मैं एक बार पुनः डॉक्टर प्रदीप राव के सारे सहयोगियों और प्रिय बच्चों, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सुने और